दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई की हार में साईं भक्तों के पानी से दिया जलाने वाले इकलौते फेमस चमत्कार वाले साईं बाबा का क्या योगदान था। उसके अब्बा जान ने कितनी भूमिका निभाई थी। इससे पहले आपसे अपील है कि वीडियो को साईं भक्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो चांद भक्त भी बाबा को करीब से जान सके। दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने वाले गद्दारों के बारे में इतिहास में लोगों में अब तक यही धारणा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी और ये बात सत्य भी है, परंतु कितने लोगों को पता है कि इस वीरांगना को पकड़ना अंग्रेजों के लिए दुष्कर ही नहीं बल्कि असंभव काम था। सालों से अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली रानी को पकड़ने के लिए जब अंग्रेजों को कुछ उपाय नहीं सूझा तब उन्होंने अपने पुराने तरीके आजमाए, यानी कि किसी गद्दार सैनिक की खोज की जो कि रानी की सेना में हो और रानी के बारे में काफी कुछ जानता हो। गद्दारों का इतिहास देखें तो सिर्फ दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। पहला गद्दार जयचंद को माना जाता है जो हिंदू साम्राज्य के विनाश का कारण बना। पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे जिनके बाद 800 वर्षों तक मुस्लिमों ने शासन किया। दूसरा गद्दार मीर जाफर हुआ जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। वो महत्वाकांक्षी और लालची था। भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव बंगाल से ही पड़ी थी। जब प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव महत्वपूर्ण था, ने नवाब को हराया था और उसी लड़ाई में गद्दार मीर जाफर अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया था। बाद में यानी 1757 में अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। अब आते हैं तीसरे गद्दार पर जो रानी लक्ष्मीबाई की मौत का कारण बना। वो था बदरुद्दीन यानी कि चांद मियां उर्फ आपके साईं बाबा का बाप बदरुद्दीन एक अफगानी पिंडारी मुसलमान था। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में लगभग 500 पिंडारी सैनिक हुआ करते थे जिसमें साईं के पिता का स्थान रानी के निकटतम और विश्वस्त सैनिकों में से एक था। अब अंग्रेजों ने बदरुद्दीन को लालच देकर रानी से गद्दारी करने को तैयार कर लिया था। इसी के निशानदेही पर अंग्रेजों ने रानी को घेरा। रानी अपने इकलौते बेटे को पीठ पर बांधे भागती रही। अंग्रेज उनका पीछा करते रहे, रानी हाथ नहीं लगी। अब रानी का पीछा करने का जिम्मा 5 पिंडारियों को दिया गया था जिसमें एक शिरडी वाले चांद मियां उर्फ साईं का पिता भी शामिल था। उसे रानी के छिपने के स्थानों का पता था। अंततः रानी को घेर लिया गया। रानी रणचंडी की तरह मां भारती की शान को न झुकने का प्रण लिए अपनी तलवार से कत्लेआम मचाती रही। अंग्रेज सेनापति हैरान था कि कैसे एक अकेली महिला उसके सैनिकों को काट रही है। रानी गिरती फिर उठती, फिर गिरती फिर उठती, लड़ती, कईयों की गर्दन उड़ा देने के पश्चात अंत में वो गिरी। तलवार उसके हाथों से दूर जा गिरी। हार फिर भी न मानी। वो अपनी तलवार लेने के लिए अंतिम बार उठी। निहत्था पाकर पिंडारी सैनिकों ने रानी पर जोरदार वार कर दिया। रानी फिर कभी नहीं उठी। रानी वीर गति को प्राप्त कर चुकी थी। भारत की इस बेटी ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की, अपने देश की रक्षा की। मैं इस महान वीरांगना के चरणों में सत सत नमन करती हूँ। तो दोस्तों देखा आपने एक निहत्थी महिला को मारने में साईं भक्तों के बाप बदरुद्दीन का कितना बड़ा हाथ था। और ताज्जुब देखिए, तब साईं भी ठीक ठाक उम्र का व्यक्ति था लेकिन उसने भारत को अपने चमत्कार से अंग्रेजों से कभी आजाद नहीं कराया। लेकिन उसके मरने के 30-40 साल बाद अचानक से बॉलीवुड के सलीम जावेद की जोड़ी ने इसे भगवान बनाकर अपनी फिल्मों में पेश करना शुरू कर दिया और सेक्युलर हिंदू इसे अपना भगवान मानने लगे, इसकी पूजा करने लगे, इसके व्रत रखने लगे। लेकिन अब भी आपको विश्वास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है, जाकर चांद मियां के काले चिट्ठे के सबूत के साथ देख लीजिए और अभी से इसका बहिष्कार करिए। मुसलमानों के इस नापाक इरादे को बिल्कुल फेल करने में हमारी सहायता कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।